केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 14 की। तो यहाँ पार्ट जो इसके पहले 13 टाइप्स हुए हैं उनको भी आप जरूर देखें, तो जिससे क्या है कि एक आपका जो रिदमिक फ्लो बनेगा और उससे आगे के जो वीडियो हैं वो भी आपको पूरी समझ में आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कई वीडियो ऐसे भी हों जिनका कंसेप्ट आपने पहले कहीं पढ़ रखा है या बुक्स में पढ़ रखा है, तो आप उनको क्विट कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी जिनमें भी आपको प्रॉब्लम है आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर उनको देखें, जिससे कि आगे के मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डालूंगा। तो आगे के वीडियो देखने से पहले आप एक बार जो पीछे की वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप एक बार पहले जरूर देखें। तो यहाँ हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 13 में साइन, कोस्टेन, सेक, कोसेक और कॉट इनके ग्राफ बताए थे। अब ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ बनाते समय हम कुछ टर्मिनल लाइन बनाते हैं। टर्मिनल लाइन का जो टारगेट होता है वो होता है एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करना। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो यहां जैसा कि आप जानते हो डोमेन का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक रन करेगा और रेंज का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक रन करेगा। जैसे कि मान लो सिंपली अगर हम बस देखें तो जैसे किसी ने अपने को कहा साइन 90 की वैल्यू की 1 होती है, तो यहाँ 90 क्या है, 90 है डोमेन यानी प्रांत और 1 क्या है, परिसर यानी रेंज। तो प्रांत क्या होता है कि x के उन मानों का सेट जिनके लिए कोई फलन परिभाषित हो वो कहलाता है प्रांत यानी डोमेन। और रेंज क्या होती है, जब हम किसी डोमेन को किसी फंक्शन को देते हैं तो अगर फंक्शन उससे सेटिस्फाई होता है तो बदले में वो जो भी वैल्यू हमको देता है वो होती है रेंज। जैसे यहां आप इस एग्जांपल में देखो, साइन ने आपसे 90 लिया, बदले में आपको क्या दिया 1। तो 1 तो ये 90 तो क्या हुआ डोमेन और ये 1 क्या हुई रेंज। तो यहां हम इस टेबल के थ्रू ये देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां से कहां तक वैल्यू तो ले सकता है और कहां से कहां तक की वैल्यू दे सकता है। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप इनके रिलेटेड ग्राफ जरूर देखें। ये भी जो टेबल बन रही है वो ग्राफ के बेसिस पर ही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स की। अब साइन एक्स जैसा कि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रन करता है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या आप इसको आर भी कह सकते हो यानी रियल। लेकिन रेंज जो आपने ग्राफ में देखी थी वो क्या थी कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी -1 से 1 होती है ना, यानी इससे बाहर साइन एक्स नहीं जा सकता। चलिए कॉस की बात करेंगे। कॉस का पैटर्न भी वही सेम है, इसकी भी जो डोमेन है वो आर है और इसकी रेंज है वो साइन की तरह -1 से 1 है। क्लियर। चलिए टेन की बात कर लेते हैं। टेन एक्स, तो टेन एक्स में क्या है, टेन एक्स में देखिए क्या है कि टेन में जो मैंने आपको बताया था कि 10 90 10 270 इन सब की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो 10 जो π/2 के ऑड मल्टीपल हैं उन पर इंफिनिटी होगा, इसलिए उनको वो अपने डोमेन में नहीं लेता है। तो यहां पर जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ r माइनस हो जाएगा आपका 2n+1 π/2। अब आपसे पूछे कि n क्या है तो आप उसे बता सकते हैं n बिलोंग्स कर रहा है किसको, z को। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय है। क्लियर। तो यहां जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई 90 डिग्री है, क्या ये 10 की डोमेन में होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 10 90 है इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1 × 90। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है ना। यहाँ 10 270 है तो वो भी क्या है 3 × 90। तो ऐसे जो वैल्यू है वो 10 के डोमेन में नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें 10 के रेंज की, तो आपने ग्राफ देखा था 10 का -इंफिनिटी से कहां तक जा रहा था, इंफिनिटी तक। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर। कॉट एक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉट में क्या होता है r-n π होता है, n बिलोंग्स टू z है। r-n π का मतलब है कि पाई का कोई भी मल्टीपल चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, कॉट उसे अपने डोमेन में एक्सेप्ट नहीं करता।
जैसे कि आपको कोई कहे कि cot 180, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये cot के डोमेन में शामिल नहीं किया जाएगा। और रेंज की बात करें तो इसका भी रेंज 10 की तरह रियल रहता है। sec x की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ sec और जो sec और tan है उसमें दो सिमिलरिटी हैं। अब वो सिमिलरिटी क्या है, देखिए जो tan होता है, tan का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है, क्लियर। और कॉस जो होता है वो आपका π/2 के ऑड मल्टीपल पर जीरो होता है। तो यहां अगर ये मान लो कॉस की जगह जीरो आएगा तो जीरो का डिवाइड करने से ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। तो यही कहानी किसकी होगी, sec x की, क्योंकि sec को भी आप 1/cos x लिखते हो। तो वही चीज यहां पर है, जब ये cos x आप जीरो यहां देंगे तो 1/0 ये भी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। इसलिए 2n + 1 π/2 को न तो tan लेगा और न 2n + 1 π/2 को ये आपका sec लेगा, क्लियर। तो जैसे कि tan का डोमेन था r - 2n + 1 π/2, तो वही आपका हो जाएगा r - 2n + 1 π/2 किसका, ये sec का, क्लियर। n वही है हर बार की तरह, n बिलोंग्स टू z। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ग्राफ में आपने देखा था कि ये कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू इसमें नहीं आएगी। यहां पर इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, ये -1 और 1 का क्लोज इंटरवल है और ये -1 का ओपन इंटरवल है ना। क्लोज और ओपन के बीच का डिफरेंस आप जानते ही हो। यहाँ -1 और 1 शामिल है और यहाँ -1 और 1 शामिल नहीं है, क्लियर। चलिए कोसेक x की बात कर लेते हैं। अब कोसेक में और कोट में क्या सिमिलरिटी है, देखिए कोसेक और कोट में क्या सिमिलरिटी है। आप जानते हैं कि कोट x क्या होता है आपका, कोसेक्स अपॉन साइन x होता है, और कोसेक x आपका क्या होता है, ये आपका 1/sin x होता है ना। तो अब साइन में जो आप जानते हो कि पाई के जो मल्टीपल है वो क्या होते हैं, साइन n π 0 होता है। तो अगर मैं मान लो यहां अगर n π को यहां लिखूं तो यहां साइन क्या हो जाएगा, 0, और 0 होते ही ये आपका, अगर मैं 0 यहां दूं और 0 यहां दूं तो ये दोनों ही किस में जाएंगे, कोट और कोसेक दोनों ही इंफिनिटी में चले जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रहे, ये n π जो है इसको न तो कोट अपने डोमेन में आने देगा और न कोसेक अपने डोमेन में आने देगा। तो इसलिए यहां पर कोसेक का जो डोमेन है वो आपका क्या हो जाएगा, r - n π, और जो रेंज है इसकी वो सेक की तरह होती है, -1 से 1। तो अब देखिए इस टेबल को याद करने का तरीका क्या है। टेबल को याद करने का तरीका यह है, आप देख सकते हैं साइन और कॉस के डोमेन रेंज सेम है। टेन का जो डोमेन है वही सेक का डोमेन है क्योंकि दोनों के अपॉन में कॉस आता है। जो कॉट का डोमेन है वही कोसेक का डोमेन है, क्यों, क्योंकि दोनों के अपॉन में साइन आता है। यहां आप देख सकते हो टेन और कॉट की रेंज सेम है और यहां सेक और कोसेक की रेंज भी सेम है। अगर आपने ये टेबल बनाना सीख ली तो आप देखेंगे कि जो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं या मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। और कई बार कंपटीशंस में क्या है, कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। कई बार कंपटीशन में ऐसे आते हैं कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको वो ऑप्शन दे देगा। अब आप डोमेन और रेंज के हिसाब से ऑप्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि 10x = 20, कि ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है क्योंकि 10 की रेंज क्या है, r, तो 10 की वैल्यू 20 क्या 2020 भी हो सकती है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कौन से फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या क्या है ना। यहां पर 3 इनइक्वालिटीज और हैं जो कि पहले एनडीए के एग्जाम में इनमें से एक आई थी। चलिए मैं उन 3 को भी आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपकी वैल्यू होती है sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x। इसकी वैल्यू कभी भी पूछ ली जाए तो ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है ना। यानी अगर मान लो कहीं पे लिखा है sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x = 9, तो इसका मतलब वो सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मान लो लिखा है कि sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x = 0, तो वो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये 2 या 2 से एबव ही होगी। इसी तरीके से
टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो ये भी आपकी 2 या 2 से ज्यादा होती है। और इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी आपकी 2 या 2 से ज्यादा। अब इनको आप लर्न कैसे रखोगे? सिंपली है भाई, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, टेन का इनवर्स कोट और सेक का इनवर्स होता है कॉस। तो इससे आप इनको याद रख सकते हो, है ना। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर आपका 14। और इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।